नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तर प्रदेश 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनपद कन्नौज के ब्लॉक हसेरन क्षेत्र के गांव अजान में अमर शहीद प्रदीप यादव की जन्मस्थली पर हम लोग सभी मौजूद हैं। आइए हम बात करते हैं। आपका शुभ नाम? अनुराधा राजपूत। आप प्रदीप यादव की समाधि स्थली पे आई हैं, क्या कहना चाहती हैं? देश यही कहना चाहती हूँ कि जो ये शहीद हुए हैं इनको मैं सत्सर नमन करती हूँ और ऐसे ही हम अपने इनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे जागरूकता करते रहूँगी, हमेशा यहाँ आते जाते रहूँगी। और जो भी है सरकार ने किया है, जो सरकार के प्रति हुआ है वो तो मैं नहीं कहना चाहती हूँ कुछ कि आज मैं सरकार की बात में नहीं हूँ, क्योंकि इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। हम प्रदीप यादव को सत्सर नमन करने आई हूँ। स्वतंत्रता दिवस का दिन था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं देशवासियों को यही संदेश देना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में ना पड़ें और जो भी है हम एक होके रहें तो यही अच्छा है। हमारे साथ मौजूद हैं अमर शहीद प्रदीप यादव की पत्नी। आइए उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगी देशवासियों के लिए? देशवासियों के क्षेत्रवासियों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जो यहाँ आके नमन करते हैं। बाकी तो जो भी है भाजपा सरकार की वजह से ही ये तो सब जो हुआ वो ठीक है। स्मारक बनवाने कहा, जहाँ के जो शहीद थे, जो जनरल थे, उनके स्मारक बन गए हैं। जो ओबी से थे उनके स्मारक छोड़ दिए गए। ना ही यहाँ का सांसद ना ही कोई विधायक कभी आता नहीं है यहाँ पे स्मारक पे। यहाँ अमर शहीद प्रदीप यादव के समाधि स्थली पे कोई भाजपा नेता आज दिन तक आया ही नहीं। जो सांसद विधायक नहीं आए, भाजपा नेता जो आए वो नहीं, उस समय नहीं बता सकते हैं। इस समय जो कि है वो कोई आता जाता नहीं कोई मतलब स्मारक की मतलब कोई जिला अधिकारी ने भी कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। स्मारक या गेट बनवा दें, जो भी सरकार ने वादे किए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। जो भी किया मैंने निजी। आप देख सकते हैं शहीद प्रदीप यादव की समाधि स्थली पर जैसी है वैसी ग्रामीणों द्वारा बनवाई गई है, ना सरकार द्वारा कुछ यहाँ पर काम करवाया गया है। लोग हजारों की संख्या में 15 अगस्त के दिन प्रदीप यादव को श्रद्धांजलि देने आए हैं, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आइए हम बात करते हैं सपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता जावेद सिद्दीकी जी से। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर जितने भी लोग साथी आए और मेरे बड़े भाई प्रदीप यादव जो हमारे शहीद हो गए थे देश के खातिर। लेकिन देश की जो इसमें जो सरकार है, इसमें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके लिए एक भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे हम जो भी हमारे साथी फौज में हैं उनके लिए एक ऐसी बात उत्पन्न हो कि हम भी देश के लिए जी जान से लड़ेंगे, डट के लड़ेंगे, चाहे कैसा भी समय आ जाए। ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो हम लोगों में जोश पैदा हो। भारतीय जनता पार्टी से बहुत ही ज़्यादा अपेक्षाएं थी, वो नहीं, बेकार निकले हैं, नकारा निकले हैं। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस सरकार को हटाया जाए, दूसरी लाई जाए। तो क्या कमियां देखने को मिलेंगी आपको भाजपा सरकार में? कमियां इतनी मिली हैं जो आज हम गिना नहीं सकते, क्योंकि आज है 15 अगस्त का दिन और हम ज़्यादा से ज़्यादा हम सभी भाई, चाहे भाजपा को हो, चाहे सपा को हो, चाहे बसपा को हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हाँ, सभी लोग मिलकर बनाना चाहेंगे का दिन। आज 15 अगस्त देश के लिए है, इसलिए और कुछ कहना नहीं चाहते अभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कहना चाहेंगे भाई? जी, सबसे पहले तो मैं प्रदीप यादव भाई जी को सत नमन करता हूं और साथ में उनकी पत्नी यानी कि हमारी भाभी जी, उनको भी सत नमन करता हूं और प्रणाम करता हूं उन्हें कि हम लोगों को गर्व है इस बात का और गर्व उन्हें भी होना चाहिए कि वो ऐसे पति की पत्नी हैं जिनके लिए हम हज़ारों लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं, हर कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं। और मुझे वो 14 फरवरी का दिन याद आया जब मैं सारे काम छोड़ करके, यहाँ बारिश हो रही थी, सर्दी थी, मैं बराबर यहाँ डटा रहा और मैं नहीं, यहाँ कम से कम हज़ारों, दसों हज़ार की संख्या में लोग थे। मुझे वो दिन याद है कि शायद उनका मुझे पार्थिव शरीर नहीं दिख रहा था, केवल चीथड़े कुछ कपड़े दिख रहे थे। और उसी समय कुछ पार्टी के नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, लीडर्स थे, ऊपर से यहाँ आए नहीं थे, मुझे लगता है यहाँ आए नहीं थे कोई भी, बट अदरवाइज़ ऑफलाइन द्वारा एक तरीके से उद्घोषणा की थी कि मैं यहाँ बहुत बड़ा एक पार्क बनवाऊंगा अमर शहीद प्रदीप यादव जी के नाम का, कहीं ये करवाऊंगा, कहीं वो करवाऊंगा। लेकिन ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखता है, बड़ा मुझे शर्म लगती है। और यहाँ तक कि सभी को इस बात को बड़ा शर्म की बात है और शर्म लगनी चाहिए उन बीजेपी नेताओं को जो बात कह के पीछे हटते हैं।
बड़ा शर्मनाक बात, अगर प्रदीप यादव शहीद हुए तो किसी एक पार्टी के लिए नहीं शहीद हुए, एक व्यक्ति के लिए नहीं शहीद हुए, वो सारे देश के लिए शहीद हुए हैं। ये सोचना चाहिए हर व्यक्ति को और समझना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने भाई साहब ने कि प्रदीप यादव किसी एक जात विशेष के नहीं थे, वो सभी के थे। इस उद्देश्य से भाजपा नेताओं को ग्राम अजान में आकर देखना चाहिए, उनकी समाधि स्थली बहुत ही सुंदर बनानी चाहिए, यह जनता की मांग है। बिल्कुल सही बात है। ये धरती कोई अब मामूली धरती नहीं इस समय है, ये वास्तविक पवित्र धरती और पूजनीय धरती है। देश में सबसे पूजनीय व्यक्ति कोई है तो वो भारत का आर्मी कि फौजी खुद में भारत है। लेकिन स्थितियां आप देखते हैं कि एक छोटी सी छाया भी नहीं हमारे जवान के ऊपर। बट इससे शर्मनाक क्या हो सकता है इस देश के लिए? ये समाधि स्थल कब कैसे बनेगा, आपने किसी भाजपा नेता से कहा क्या? जी, मैंने भाजपा नेता जो अभी कन्नौज के कौन से नेता जी हैं जो नहीं, असीम अरुण जी से कहा। असीम अरुण जी जब चुनाव के पहले जब उनको टिकट नहीं मिली थी तो वो मेरे स्मारक पे 14 फरवरी को आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं सत्ता में आऊँगा, अगर मैं जीत जाता हूँ तो आपके स्मारक का काम करवाऊँगा। इसके बाद मैं उनसे 2 बार मिली, उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पे। असीम अरुण जीतने के बाद अभी तक आई नहीं, सरकार तो आ गई उनकी सरकार आ गई और वो जब से जीते यहाँ पे दोबारा नहीं आए। तो आप भेदभाव का आरोप लगा रही हैं। अब तो सरकार जाने वाली है। समाधि स्थल बारे मैं कहना चाहूँगा कि मूर्ति जल्द से जल्द भाजपा सरकार बनवाए, नहीं तो आने वाली सरकार बनवाएगी। हम ये कहना चाहेंगे, अगर भाजपा पार्टी के खिलाफ कुछ भी बोलो तो बस वो मुकदमाबाजी करते हैं। समाधि स्थल बनाने का उनका काम थोड़ी है। ना तो भाजपा पार्टी समाधि स्थल बनाना जानती है, उनको सिर्फ देश के बारे में भेदभाव, जात पात, बस देश को तोड़ने का काम अच्छी तरीके से आता है बीजेपी वालों को। और अगर हमें बीजेपी वाला कोई सुनेगा तो बस हमारे ऊपर मुकदमा ही लगा सकता है और कुछ नहीं करेगा। समाधि स्थल क्या होता है ये आने वाली सरकार में हम लोग बताएंगे उनको। अगर वो नहीं बनवाएंगे तो क्या यहाँ समाधि स्थल नहीं बनेगा? आने वाली सरकार में हम उनको ये दिखा देंगे कि प्रदीप यादव जी की ये समाधि स्थल कितनी अच्छी और कितनी सही तरीके से बनी। और यही नहीं, जितनी भी समाधि स्थल खराब होंगी, अगर हमारी सरकार ने ठीक ढंग से काम किया तो हम सारी समाधि स्थल को अच्छा से अच्छा बनाने का काम करेंगे। यही नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे समाधि स्थल पर? मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी सरकार हो, सरकार 4 साल में बदलनी चाहिए। क्योंकि ये सोचेंगे सरकार चाहे सपा हो, भाजपा हो, कोई भी हो, इससे नहीं मतलब। क्योंकि अगर सरकार 4 साल में बदलेगी तो ये नेताओं को ये डर रहेगा कि उस नेता ने इतना काम कराया, तब भी उसकी सरकार गिर गई, और मैं इतना काम करा रहा तो उससे ज़्यादा काम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मूर्तियाँ बनेगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अब देख लो ये भाजपा सरकार में कितनी भर्ती आ रही। मैं भी वैकेंसी देख रहा हूँ, मेरी इंटर हुई है इन साल, मैं भी वैकेंसी देख रहा, कितनी भर्तियाँ आ रही हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। कुछ नहीं हो रहा इस सभा सरकार में, कुछ नहीं हो रहा। मूर्ति के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, स्थापना के बारे में? स्थापना के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो, जल्दी से जल्दी ये बनाने की कृपा करे। आपकी यही मांग है? यही मांग समाधि स्थल बने प्रदीप यादव। हाँ, प्रदीप यादव जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा प्रदीप यादव का नाम रहेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर नहीं बनवाती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम वर्ग जो है अपना एक अलाउंस कर देते हैं, हजारों जो है संख्या में चंदा हो जाता है। क्या या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं? हिंदू भी ऐसा करने की तमन्ना रखे। बहुत सुंदर बात कही इन्होंने। किसी पार्टी के ऊपर नहीं, हम आप लोग सभी चंदा करके समाधि स्थल बनाने की कृपा करें, यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है। और मेरा कहना ये है कि सभी लोग हम इतनी दूर से आएंगे, फी साल में अगर 1 रुपये यहाँ रखेंगे आके चंदा में तो लाखों रुपए यहाँ होंगे। तो 10 साल में ये बहुत अच्छा यहाँ धर्म स्थल बन जाएगा। और प्रदीप यादव अमर रहे, मेरा जब तक सूरज चांद।